चलेंगे जयपुर के उन चुनिंदा जगहों पर जिन्हें चिन्हित किया गया है स्मार्ट सिटी के लिए। वो हेरिटेज जगह जिनको स्मार्ट सिटी के लिए चुन तो लिया गया, उनके लिए धरातल पर काम भी हो गया, लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए, लेकिन लापरवाहियों की हद तब हो गई जब उनकी सार संभाल नहीं हुई और अब वही स्मार्ट प्रोजेक्ट मुँह चिढ़ा रहे हैं। वहाँ धरातल पर क्या हाल है, यही जानने के लिए आइए चलते हैं लेकर ऑटो में रिपोर्टर। ऑटो का हमारा सफ़र चलते चलते ये आ गया है अजमेरी गेट पर। एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये विंटेज कार है, ये विरासत है, जयपुर की विरासत है। कितनी खूबसूरत विरासत है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और हम आज विरासत और स्मार्ट सिटी पर ही बात कर रहे हैं। बहुत सहेज कर इसको रखा गया है, कहीं कोई स्क्रैच तक नज़र नहीं आता और इतना खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्या नाम है आपका? सर इमरान बेग। इमरान जी, ये आपने जो खूबसूरती से मेंटेन किया है, क्या इच्छा शक्ति रहती है इसके पीछे, कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर गाड़ी को खूबसूरत रखने के लिए पहले आपको स्मार्ट होना होगा। हाँ। गाड़ी के ऊपर स्क्रैच नहीं आए, हाँ। धूल नहीं जमे। हाँ। इसी तरीके से हमारे जयपुर शहर को भी, प्रशासन को भी खूबसूरत होना होगा, स्मार्ट होना कितनी होगा। पुरानी है गाड़ी आपकी? ये 1953 की है, जयपुर दरबार की गाड़ी है। ओहो, अच्छा एक चीज़ बताइए, जयपुर में जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप एक स्मार्ट कार के साथ, एक स्मार्ट व्यक्ति हमारे साथ है और हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जिसको स्मार्ट गेट बनाया गया है। ये अजमेरी गेट है, लेकिन जो स्मार्ट बनाया गया था उसके हालात अभी ख़राब हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह आपने मेंटेन किया वैसे हमारा स्मार्ट जयपुर मेंटेन हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। हाँ। अभी आप देखेंगे तो इधर फव्वारे टूटे हुए हैं, गंदा पानी जमा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था और खुदा न खास्ता ये गाड़ी अचानक से हमें यहाँ मिल गई है। कितनी पुरानी गाड़ी है? 1953। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1953 की ये कार, और उसको कितने खूबसूरती से इन्होंने मेंटेन किया है। लेकिन हम जिस जयपुर में रहते हैं, जो हमारी वैश्विक विरासत है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाए। उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रा इस तरफ हम चलते हैं। ये हमारी विरासत है जिसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर तैयार किया गया। अजमेरी गेट का ये इलाका, सबसे पहले आप ये फव्वारों का हाल ज़रा देख लीजिए। फव्वारे किस तरह से इस पर काई छाई हुई है, कितना गंदा पानी इसमें है, पक्षियों की बीटें पड़ी हैं, पत्ते पड़े हैं, सड़ रहा है, बदबू मार रहा है ये पानी। ये लापरवाही की बदबू है। ये वो बदबू है जो सवाल करती है चीख चीख कर कि आखिर क्यों स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और किए गए तो फिर ये बदहाली क्यों, इसका जिम्मेदार कौन? ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई थी। महाराजा धीराज सवाई प्रताप सिंह जी, संवत, और उसके बाद सवाई जगत सिंह जी, जिनका रस कपूर वाला बड़ा फेमस अध्याय रहा है जीवन का। और अब ये लाइटें देखिए, जिस प्रकाश की जगमग के लिए स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा था, वो स्मार्ट सिटी अब इस तरह से अधर-झूला जैसे ये लाइट है। कोई साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पर नहीं है। देखिए एक ये जनाब हैं, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तस्वीरें आप देखते रहिए। जो बोर्ड लगाए गए थे, साइन बोर्ड, वो उखड़ गए हैं और तमाम चीज़ें जो इस पर लिखी गई थी वो टूट गई हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं, पत्थर तोड़ दिए गए हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ज़रा इस तरफ आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। एक चीज़ बताइए, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, ये स्मार्ट दरवाज़ा भी तैयार किया गया था, तमाम चीज़ें लगाई गई, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं हम? सर स्मार्ट सिटी करने को कर देते हैं और ये कचरा जो पड़ा है ये उठाते नहीं है। कोई चौकीदार नहीं है, कोई देख रहे कि नहीं है यहाँ पे, कोई वो संभाले करे। हमारे क्या हालत है? हमारे की हालत देख लो आप, सब पूरे न काई जमी हुई है, पानी गंदा हो रहा है, मच्छर और पैदा हो इसके अंदर। यहाँ कुछ पर्यटक आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव जी, एक चीज़ बताइए, आप जयपुर देखने आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं?
ये पास से ही है। अच्छा, यहीं रहते हैं। एक चीज़ बताइए, अपना स्मार्ट जयपुर बनाने की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी के लिए पूरा प्रोजेक्ट था, फव्वारे भी लगे थे, तस्वीरें लगी हैं, तमाम गड्ढे उखड़े पड़े हैं, कैसा लगता है? जब बेमानी लगती है बात? वो तो बात है ही, लेकिन जब बना था बस उसी टाइम चालू थी, उसके बाद बंद ही हो गई। सब बंद हो गया। कुछ ध्यान ही नहीं देते, अच्छा, प्रशासन लापरवाह रहता है। लापरवाही रहते हैं। हाँ, बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हैं यहाँ पे। हाँ, सब ऐसे ही है, बस टेम्परोली। मैडम, क्या लगता है, आपने क्या क्या देखा है स्मार्ट सिटी के नाम पे? क्या क्या चीज़ देखी है? क्या आपने देखा है फव्वारे वगैरह कैसी हालत में है? अभी तो गंदा है, पहले तो बढ़िया था। हाँ। लेकिन इन दिनों मैं तो अभी बहुत दिनों बाद आई हूँ, अच्छा, मैं देख रही हूँ गंदा दिख रहा है अभी। दुख होता है कि अपना जयपुर है। बात हाँ, कि मैं जिस शहर में रहती हूँ बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ। बाहर से कोई आए तो देख के फिर वो स्मार्ट सिटी की बात करके अपन किसको बुला सकते हैं? उसको बुला सकते, सही नहीं बात बुला सकते नहीं ना? बुला सकते। तो आप समझ सकते हैं कि आदमी व्यथित है, दुखी है, चिंतित है, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें नहीं हैं। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, उदासीन हुए पड़े हैं, पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में है कि वो जागते ही नहीं हैं। तमाम चीज़ें बार बार दिखाने की हम कोशिश करते हैं। इस तरफ आप देखेंगे, ये रात बिरात कोई भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। उसके अलावा और भी आप जहाँ से गुजरेंगे, स्मार्ट सिटी के इस विशेष प्रोजेक्ट की किसी भी जगह से आप गुजरेंगे, अंदर गहराई तक अगर आदमी चला जाए तो पता भी नहीं लगे कि कहाँ चला गया इस प्रोजेक्ट की तरह। तो आलम ये है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, इसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं। बार बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन उस तस्वीरों पर एतबार करने वाला कोई नहीं है, उस तस्वीरों को लेकर काम करने का सरोकार रखने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये प्रोजेक्ट बेईमानी सा हो गया है। ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट बेईमानी के साए में ख़त्म हो जाए और हम सिर्फ स्मार्ट सिटी करते रह जाएं और वो कागज़ों में नज़र आए। देखने जाएं तो शायद वहाँ नाक सिकोड़नी पड़े। आगे चलते हैं जयपुर के अन्य इलाकों में और जानते हैं स्मार्ट सिटी के हाल। मैंने तय तो किया था कि मैं ऑटो से चलूंगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल जानना है तो एक स्मार्ट कार का इस्तेमाल करना चाहूँगा। जो कार हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी 1953 की कार है, और सौभाग्य की बात है कि हेरिटेज को बचाने के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए इमरान भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो क्यों ना इसी कार में आज जयपुर के कुछ इलाकों को देख लिया जाए। तो इमरान भाई हमें सफ़र कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो आइए और चलते हैं इस कार में और आगे बढ़ाएंगे सफ़र को। जयपुर का सफ़र ज़रा विंटेज से देखिए, हेरिटेज से देखिए, हमारी हेरिटेज। इमरान भाई, एक चीज़ बताइए, जयपुर के इतने खूबसूरत दरवाजे हैं और इतने खूबसूरत दरवाज़ों से बहुत ही खूबसूरत गाड़ी निकल रही है, विरासत है, दुनिया से लोग देखने आते हैं, लेकिन कैसे लगता है जब स्मार्ट सिटी के नाम पे छलावा हो जाता है? मैंने अपनी गाड़ी को जिस तरीके से सहेज रखा है, हाँ 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी गाड़ी है ये, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाड़ी है आपकी है। इसी तरीके से आम आदमी को भी साथ आना होगा और प्रशासन को खास तौर से स्मार्ट होना होगा, तब जाके स्मार्ट सिटी बनेगी। तब जाके स्मार्ट सिटी बनेगी। लेकिन बड़ा दुख होता होगा इमरान भाई, क्योंकि आपकी गाड़ी देख करके लोग इतने खुश होते हैं, वैसे अपनी हेरिटेज, अपनी स्मार्ट सिटी को देखकर लोग खुश हों, ये तो ज़रूरी है ना कि उसके लिए एक इच्छा शक्ति हो। सर, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, और उसी इच्छा शक्ति की कमी से ये दुर्दशा होती है। दुर्दशा तो होती है, सिर्फ सारे काम फाइलों के अंदर बंद हो जाते हैं। या अभी आप देखते हो अजमेरी गेट जैसे है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाई, उसके गेट को स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया, तैयार करवाया गया, लेकिन जब वहाँ देखते हैं क्या हालत दिखती है? सर, बहुत दुर्दशा है, जगह जगह खड्डे हैं, सड़कें टूटी हैं, फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, जगह जगह अतिक्रमण का वो है, बोलबाला है। अच्छा, फुटपाथ में गड्ढे बहुत हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, उखड़े पड़े हैं, उनके चैम्बर उखड़े पड़े हैं, चैम्बर उखड़े पड़े हैं। तो बड़ी हालत ख़राब है विरासत की, आप समझ सकते हैं। और मैं जिस कार में हूँ ये विरासत ही है, ये भी जयपुर की एक विरासत है, 1953 की कार। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जयपुर में सफ़र कर रहा हूँ जो 1727 में बनाया गया था, हेरिटेज जयपुर। एक बहुत अच्छी कवायद हुई थी, लेकिन उस कवायद को बीच में धीमा होना पड़ा, और धीमा ही नहीं बल्कि उस स्थिति में वो कवायद आ गई है कि उसको देखकर भी मन घबराने लगता है कि हम स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर किसी मेहमान को बुला लेंगे तो वो यहाँ आकर देखेगा, क्या सोचेगा। स्मार्ट सिटी की जो जगह हैं, जो क्षेत्र स्मार्ट सिटी में चिन्हित किया गया, जहाँ करोड़ों लाखों रुपए के काम हो गए, वहाँ पर आवारा पशु हैं, वहाँ पर फव्वारों का पानी सड़ रहा है, फव्वारे टूटे पड़े हैं और हालात बद से बदतर हैं। चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं।
और ये त्रिपोलिया गेट आ गया है जहाँ से किसी आम गाड़ी को एंट्री नहीं होती है, लेकिन हेरिटेज का वजूद देखिए, हेरिटेज की इज्जत देखिए किस दरवाजे से ये हेरिटेज, ये विंटेज कार निकल रही है, जिस दरवाजे से किसी की एंट्री नहीं है सिवाय राज परिवार के। तो जब इसको इतनी तवज्जो है तो हमारी इस हेरिटेज सिटी को स्मार्ट बनाने को लेकर इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, चिंता का विषय ये भी है। क्यों इमरान भाई? बिल्कुल सर। तो आप समझ सकते हैं कि ये चिंताएं जब कानों पर जू रेंगने लगे शासन और प्रशासन के, तब समझ में आती है। क्योंकि वो जगह है, वो हेरिटेज है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आप तस्वीरें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सारे लोग सिर्फ हमारी हेरिटेज को, हमारी विरासत को देखने के लिए आते हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे देश विदेश के सैलानी जो हैं वो यहाँ आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि गुलाबी नगरी की फ़िज़ा, यहाँ के महल, अट्टालिकाएँ, यहाँ के चौक, यहाँ के दरवाजे, वही दरवाजे जिन्हें स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन स्मार्ट बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम खुद इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हम उनको मेंटेन कर पाएँ। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन विरासत की हालत खस्ता है। जिसको हमने स्मार्ट बनाने की कोशिश की वो बदनुमा दाग सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही ज़्यादा अच्छा था। जो विरासत काल से चला आ रहा था, रियासत काल से चला आ रहा था, वही ज़्यादा खूबसूरत था इसकी बजाय, क्योंकि अब जिसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई उसे और बदरंग कर दिया गया है। लेकिन ये चीज़ें चिढ़ाएंगी जब पर्यटक आएंगे, क्या सोचेंगे, किस स्मार्ट सिटी को देखने आ रहे हैं और क्या छवि लेकर वो जाएंगे अपनी नज़रों में, अपने कैमरे में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल आप देख रहे हैं, पुरानी विधानसभा है। अब नई विधानसभा ज़रूर बन गई, लेकिन कोई ज़माना था जब यहीं से प्रदेश की सरकार चला करती थी। और जयपुर का सबसे खूबसूरत महल, जिसको हवा महल कहा जाता है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, उसे आज आप विंटेज कार के जरिए देख रहे हैं। देखिए, ऑटो में रिपोर्टर चलता है, लेकिन आज उसी रिपोर्टर को ये विंटेज कार मिली है। चूँकि हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जो खूबसूरती इतने सैकड़ों साल पुराने इस हवा महल की है, वही खूबसूरती अगर हमारी उन जगहों की जिसे स्मार्ट सिटी के लिए चिन्हित किया गया है बनी रहे तो क्या कहना। वो सोने पे सुहागा होगा, वो हमारी विरासत को संजोना होगा, उस विरासत को जिसने हमें नाम दिया है, पहचान दी है, और उसी पहचान को अगर हम नहीं बना पाए, नहीं सुरक्षित रख पाए, तो फिर हम क्या कर पाएंगे। इसलिए न सिर्फ सरकार को और प्रशासन को, बल्कि हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, और इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि ख्याल में रहे, जहन में रहे हमारी विरासत, हमारे बुज़ुर्गों की विरासत, ताकि देश और दुनिया के लोग गर्व से कह सकें कि वो पिंक सिटी जयपुर गए थे और जो उन्होंने देखा ऐसा कहीं नहीं देखा। इमरान भाई, आपको यहीं अलविदा कहेंगे, ज़रा रुकेंगे हम, हमें हमारा ऑटो पकड़ना होगा। अपना हेरिटेज की इस कार, विंटेज कार से सफ़र यहीं तक था। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आइए अब हम अलविदा कहते हैं इनको और आगे बढ़ते हैं अपने ऑटो की तरफ, जानने के लिए जयपुर के हाल। सफ़र बढ़ते बढ़ते आ पहुंचा है अब उस मार्केट में जिसकी रोड को हेरिटेज वॉक के लिए बनाया गया है, और मैं उसी हेरिटेज वॉक पर हूं जो आप देख सकते हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे वो परतें उधड़ने लगी हैं और उधड़ करके कंक्रीट के रूप में तब्दील होने लगी हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दवा बाज़ार है। जी हाँ, जयपुर का बड़ा दवा बाज़ार फिल्म कॉलोनी कहलाता है, और इस बाज़ार को लेकर दावा ये है कि यहाँ से हेरिटेज वॉक शुरू होती है, लेकिन इस हेरिटेज वॉक में आप चल पाएँ ये बहुत मुश्किल है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ लोग, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो है हेरिटेज वॉक पे है? हाँ जी। चल पाते हैं इस हेरिटेज वॉक पे? नहीं जी। क्यों नहीं चल पाते हैं? ये देखो, पत्थर है, ये पानी भरा रहता है आए दिन। सीवर, ये सीवर लाइन जाम हो रही है। मेन तो ये सीवर लाइन है, आए दिन पानी भरा रहता है। पत्थर उखड़ गए हैं? हाँ, पत्थर उखड़ गए। तो पत्थर उखड़ गए हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं, मेरे साथी बलवीर आपको दिखा रहे हैं। क्रमशः हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए यहाँ कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। महिलाएं जो शायद सुरक्षित महसूस करती इस हेरिटेज वॉक में, लेकिन अभी कितनी सहज हैं जान लेते हैं। हेरिटेज वॉक वाला इलाका है ये? हाँ, वो इलाका है ये। तो करते हैं आप हेरिटेज वॉक यहाँ पे? नहीं, कभी कभी होता है, जो कितनी गंदगी है आपके सामने देखो। अच्छा। गंदगी भी बहुत रहती है, और यहाँ पे हाँ गाड़ी घोड़े भी इतने खड़े कर देते हैं, कोई मरीज को भी ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। ये तो स्मार्ट सिटी का स्मार्ट हेरिटेज वॉक है। वो तो है सर, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिकायत करते हैं आप इसकी? सर, कभी कभी तो करते हैं, हम यहाँ के पार्षद वगैरह को बुला के करते हैं। तो मतलब अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, कुल मिला के बात ये है। और कुछ लोग
आपको क्या लगता है हेरिटेज वॉक बहुत सुंदर है आपका? नहीं सर, ये हेरिटेज रोड कोई सुंदर नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं होता है और हर जगह गंदगी पड़ी रहती है और यहाँ दुकान वालों ने बहुत लापरवाही कर रखी है। और जैसे कि हम लोग आते हैं ये हेरिटेज वॉक है तो जरा चल के अपन बातचीत कर लें हेरिटेज वॉक पे। हाँ, कैसा है सर? यहाँ कोई काम नहीं होता है हेरिटेज में। ये देखो जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत रहता होगा? ट्रैफिक बहुत रहता है अंकल, यहाँ अंदर घुसने में बहुत ही दिक्कत है। बहुत दिक्कत होती है। क्या परेशानी आती है साहब? भाई साहब ये देखो आप, गली नाली कितनी गंदी है, कोई साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे बिल्कुल। ये देखो इधर देखो, ये नाली देखो। हाँ, ये चैम्बर है ना, ये जब से जीते थे ना, उस यानी वोट गिरे थे ना, उस टाइम बोले थे, बोले हम खुलाएंगे। जब से अभी तक ये चैम्बर नहीं खोला, लाइन को कहते हैं ना तो वो खोलते नहीं है, बोले प्राइवेट है। कोई प्राइवेट है क्या? ये तो हेरिटेज वॉक है ना, तो बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई सुंदर नहीं रहता। यहाँ तो अंग्रेज भी घूमने आते होंगे ना, ये तो पर्यटन के लिए है। अभी तो हम ही घूम रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेज कहाँ घूमेंगे? आप भी ठीक से नहीं घूम पा रहे। कहाँ घूमेंगे? सफाई नहीं होती, कचरा सफाई से नहीं उठता। हेरिटेज वॉक की अपन बात कर रहे हैं। एक मिनट, आप बताइए ये हेरिटेज वॉक है, लेकिन मैं तो इस पे चल ही नहीं सकता, आगे तो गाड़ियाँ जाम है। आए दिन ठोकरे लगती है, मतलब जो चप्पल है 6 महीने चलती है ना, वो 1 महीने में बराबर हो जाती है, टूट टट गया ऐसे मान लो। इसके पत्थर ऊपर नीचे वगैरह आप देखो खुद सर, स्थिति देखो इनकी। और आए दिन है ना सिविल लाइन की, इनकी सबकी प्रॉब्लम है। इन्होंने जो हेरिटेज बनाया था ना, बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है। चलिए देख ही लेते हैं, बलवीर जरा देखते हैं, इधर से देखते हैं। ये देखिए, ये स्मार्ट सिटी का हेरिटेज वैक वो है, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये तस्वीरें किस तरह की हैं, जो तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। और ये देखिए, हेरिटेज वॉक पर अगर कोई वॉक करने आएगा तो ये करप्शन की बू सूंघे बगैर नहीं रह सकता। ये वो बू है जिसमें कई सारे सवाल छिपे हैं और ये हेरिटेज वॉक वे है जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते जाइए आप कैमरे की नज़र से। बलवीर लगातार मुझे भी फॉलो कर रहे हैं और तमाम चीज़ें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की हमारी ये हेरिटेज सिटी की हेरिटेज वॉक है। सर एक चीज़ बताइए, ये जो हेरिटेज वॉक बनाया गया है, हेरिटेज चौक भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर पर्यटक जा सकें, आम लोग भी जा सकें और जयपुर की खूबसूरती देख सकें, आपको क्या लगता है, देख पा रहे हैं? सर इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है गवर्नमेंट का, लेकिन जिस हिसाब से पैसा खर्च हुआ ना, उस हिसाब से सही ढंग से नहीं हो पाया है, जो जनता को बहुत भारी तकलीफ हो रही है। यहाँ तो हेरिटेज चौक भी बनाया गया था। चौक कैसा है? चौक भी, वहाँ गाय वगैरह सुअर बैठे रहते हैं हमेशा। बीमार है चौक? बीमार चौक है, बिल्कुल बिल्कुल बुरी तरह बीमार है। और गोबर से बीमार चौक को दर्शन मैं आपको जरूर कराऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आपको मैं वहाँ लेकर चल रहा हूँ जहाँ हेरिटेज चौक बनाया गया है। चौक आप देखेंगे और हेरिटेज वॉक में चलते चलते हमारा ऑटो आ पहुँचा है अब हेरिटेज चौक में। जी हाँ, वही चौक जिसको आप देखकर चौंक जाएंगे। देखिए, ये हेरिटेज चौक है और हेरिटेज चौक में गाय माता को आप ढोक दे सकते हैं। और थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे चौक की तरफ तो आप जरा संभल कर चलना पड़ेगा, गंदगी में आपका पैर ख़राब हो सकता है। और यहाँ देखिए, ऐसे जानवर जिन्हें देखना भी आप पसंद नहीं करेंगे, वो इस चौक का पूरा आनंद ले रहे हैं। लापरवाही है उस प्रशासन की, उन अधिकारियों की जो यहाँ पर इस हेरिटेज चौक के लिए ज़िम्मेदार हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। चौक आप देखिए, पुरानी हवेलियाँ आप देखिए, कितनी खूबसूरत हवेलियाँ हैं और उसी के बीच में ये चौक बना है। लेकिन आप देख सकते हैं चौक के ठीक बगल में ये प्राचीन इमारतें हैं जिनका कोई धनी धोरी फिलहाल नहीं है, लेकिन जिनका धनी धोरी कोई है वो ये चौक है। और चौक की हालत देखिए, जगह जगह से चौक उपड़ गया है। आप देख सकते हैं बैठने के लिए ये इस्तेमाल करने वाली ये टेबल बनाई गई थी, लेकिन ये टेबल भी अब खस्ता हालात में है। गंदगी चारों तरफ है। चौक का हाल ऐसा है कि आप चौक में बैठने से भी कतराएंगे। ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। ये देखिए, यहाँ एक बंदा, इनसे बात करते हैं। कैसा है हेरिटेज चौक? सही नहीं है, बिल्कुल गंदा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल खराब हो रहा है। ये बैठने के लिए टेबलें लगाई तो हैं, गंदी हो रही है, यहाँ को बैठना नहीं चाहता इन गंदी वाड़ी में। बदबू आती है? बिल्कुल सर, करप्शन की बदबू। बिल्कुल सब बिल्कुल गंदी वाड़ा होता है यहाँ पर, कोई बैठता भी नहीं है, गंदी ज़्यादा आती है। तो बू आती है करप्शन की। आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। वो जयपुर जिसकी अपनी एक पहचान है, गुलाबी पहचान, उसको बने रहने दीजिए। जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, जनता के टैक्स का पैसा है, कम से कम उस पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए और जयपुर की रौनक बने रहने दीजिए। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन बलवीर सिंह को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ हमारा पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।